सर्दियों के दिन में अगर हमें गाजर का हलवा ना मिले तो क्या ही फ़ायदा सर्दियों के आने का। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि शादियों वाला गाजर का हलवा घर पे किस तरीके से बनाया जाता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गाजर लेनी है काफ़ी अच्छी और मीठी और लाल कलर की गाजरों को हमको अपने घर में वो भी बाहर से अच्छे से लेके आना है। और सबसे पहले उनको गाजर को अच्छे से छीलना है। काफ़ी टाइम लगता है उनको छीलने में, बट आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर पेशेंस होगा तभी हमारा जो गाजर का हलवा है वो बिल्कुल जो शादी वाला गाजर का हलवा लगता है, बिल्कुल टेस्ट उसमें वही आएगा। तो यहाँ पे हमने हमारी जितनी भी गाजर थी, हमने सारी गाजरों को अच्छे से छील लिया था। उसके बाद हम उसको पानी में अच्छे से धोएंगे, तो उसके लिए हमें 2 परातें लग सकती हैं। और भी आपके पास कोई बर्तन हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास 2 परातें थी, तो हमने क्या किया, एक परात में जो गाजर धुलनी थी वो कर ली, एक में जो गाजर रखी थी वो कर ली। यहाँ पे सारी गाजरों को हमने धो लिया। उसके बाद हमने वही दोनों परातों को फिर से धो के अच्छे से, और ये रही हमारी गाजर जो कि धुली हुई हैं और वो भी बहुत साफ़ है। अगर इनको हम अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो ये किरकिराएँगी, जो कि हमारे गाजर का हलवा का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे इनको अच्छे से जो कद्दूकस करते हैं ना, उस तरह से उनको अच्छे से घिसना है गाजरों को। बहुत टाइम लगता है इसमें भी। तो फिलहाल मैं और मेरी बहनों ने, हम दोनों ने मिलके बहुत मेहनत के साथ गाजर की जितनी भी वो थी, हमने अच्छे से इनको घिस लिया था। और यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी जल्दी मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता अगर वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए। तो भाई यहाँ पे हम दोनों बहनों का जो काम था बहुत तेज़ी से चल रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा डर भी लगता है हाथ कहीं कट ना जाए, इसीलिए थोड़ी सी सेफ्टी के साथ करें और पूरा पूरा ध्यान रखें। और भाई गाजर देखिए कितनी लाल लग रही है देखने में। गाजर जितनी लाल होंगी उतना ही ज़्यादा गाजर का हलवा का जो टेस्ट है उतना ही अच्छा आएगा। तो एक डोंगा हमारा पूरा फिल हो चुका है। हमको घिसते घिसते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। और ये देखिए आधी परात ये भी फिल होने ही वाली है। अभी थोड़ी सी गाजर और रह गई है, जितना ये जैसी छिल जाएगी फिर उसके बाद हमें क्या क्या करना है, कैसे बनाना है, वो आपको हम पूरा इसमें प्रोसेस बताएंगे। हमारे घर पे सर्दियों में हमेशा ऐसे ही गाजर का हलवा बनता है। हम कम से कम 5 से 6 किलो गाजर लेके आते हैं। पहले तो भाई और ज़्यादा हम खाते थे गाजर का हलवा। यहाँ पे हमारी सारी गाजरें छिल गई हैं। अब यहाँ पे हमने अपनी छोटी गैस निकाल के रख ली है भाई। अगर किसी के पास बड़ी गैस होती है तो भाई उस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम किचन में नहीं बना रहे थे क्योंकि किचन में खाने का काम चल रहा था। तो यहाँ पे लक्ष्मी दीदी का आगे का प्रोसेस का काम था। तो यहाँ पे पहले इसका जितना भी पानी था अच्छे से इसको निचोड़ना है, वरना जो गाजर है बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगेंगी खाने में, पानी जैसा स्वाद आएगा। तो इसीलिए जितना हो उसको इसी तरह से यूज़ करें, मतलब अपनी प्रोसेस को। और यहाँ पे फिर सारी गाजर जैसे ही उसका पानी निचुड़ जाए अच्छे से उसको चलाते रहें, वरना गाजर क्या होता है कि लग भी जाएंगी। तो यहाँ पे इस काम के लिए तो भाई हमने बिठा दिया लक्ष्मी दीदी को, क्योंकि मेरी और मतलब मेरा और एलिस का जो काम था हमने वो कर दिया। यहाँ पे दूध की जो डालने की वीडियो थी वो सॉरी गाइस मैं बना नहीं पाई, तो यहाँ पे पॉलीथिन दिखा देती हूँ। तो भाई हमने यहाँ पे आधा किलो करीब दूध डाला है इसमें, और अच्छे से इसको जब तक चलाते रहेंगे जब तक वो सारा दूध भी क्या सोख ना ले अपने अंदर, गाजर का जितना भी पानी है वो ना सोख ले, क्योंकि जो फ्लेवर है वो उसी हिसाब से अच्छा आएगा, उसी हिसाब का जो टेस्ट है वो तभी अच्छे से आएगा। यहाँ पे ये भाई प्रोसेस बहुत देर तक चलती है। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक बनने के बाद लक्ष्मी दीदी बोली थी थोड़ा सा तू टेस्ट करके देख मीठे में कैसा है। जब मैंने टेस्ट करा तो भाई मीठे में एकदम परफेक्ट मीठा था, क्योंकि मुझे जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से बहुत सही था। उसके बाद भाई काजू बादाम जो भी होते हैं वो भी बाबू लेके आ चुके थे। यहाँ पे हमने करीब मतलब 250 ग्राम से ज़्यादा मतलब हमने काजू डाले थे। और लक्ष्मी दीदी ने हल्का सा ना उनको दरदरा कर दिया था कूट कूट के। और फिर उसके बाद हाँ हमने घी भी डाला था, जो कि अमूल घी की लेके आए थे बाबू पैकेट का। तो भाई उसको ही देर लगी थी खोलने में, क्योंकि लक्ष्मी दीदी उसको खोल ही नहीं पा रही थी। फिर जब वो खुल गया था उसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें घी भी डाला। हालांकि मुझे इतना घी पसंद नहीं है उसमें, लेकिन ठीक है बाबू को पसंद है तो हमने उसी के हिसाब से उसमें घी भी डाला था। तो काफ़ी देर तक घी डालने के बाद उसको फिर हमने चलाया जब तक अच्छे से वो मेल्ट ना हो जाएगी। और जो घी की स्मेल थी बाद में इतनी अच्छी आ रही थी कि खाने का उस टाइम और मन कर रहा था। हालांकि मैंने एक कटोरी पहले ही खा लिया था छोटा सा, मतलब थोड़ा सा। उसके बाद फिर था
जो खोआ डलने की बारी है भाई, बिना खोआ के तो मतलब गाजर का हलवा बेकार है भाई, बिना खोआ के आप खा ही नहीं सकते हो गाजर का हलवा। तो इसीलिए भाई हमने जो 1 किलो हमने खोआ मंगाया था, जिसमें से हमने आधी किलो से ऊपर ही डाल दिया था इसमें खोआ। फिर उसके बाद जो थोड़ा खोआ बचा था उसके हम कल बनाएंगे गुलाब जामुन, कल या परसों तक अगर जैसे हमें टाइम मिलेगा, उसके लिए हम आपको वीडियो अलग से बना के दिखाएंगे। यहाँ पे गाइस हमारा बिल्कुल गाजर का हलवा बिल्कुल हलवाई जैसा और बिल्कुल जो शादियों वाला टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ पे सारा हमने कुट के रख दिया था एक डेगची में, और इसको अब हम खाएँगे भाई। लेकिन इससे पहले ना मैंने 1 कटोरी खा लिया था भाई, तो इतना टेस्टी था, बिल्कुल जो हलवाई वाला टेस्ट होता है ना, इतना टेस्टी बना था। मैंने 1 से 2 कटोरी गाजर का हलवा खाया भी था, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर करना, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको और वीडियो में। बाय बाय।